हेलो एवरीवन। आज हम इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स के क्वेश्चन आंसर्स एंड बैक एक्सरसाइज करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ इन योर नोटबुक द सिंबल्स टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। के इलेक्ट्रिक सर्किट के कंपोनेंट्स के सिंबल्स लिखो। कनेक्टिंग वायर्स का सिंबल, स्विच इन ऑफ पोजिशन, बल्ब का, सेल का, स्विच इन ऑन पोजिशन एंड बैटरी। जो कनेक्टिंग वायर्स है इस सिंबल से डिनोट करते हैं। ऑफ पोजीशन में अगर स्विच हो तो उसको इससे ऐसे डिनोट करते हैं सिंबल से। बल्ब जो है ये बल्ब का सिंबल है, ये सेल का सिंबल है, और ये जो लॉन्गर लाइन है ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, और ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये जो शॉर्टर लाइन है। स्विच इन दी ऑन पोजीशन को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और बैटरी का जो सिंबल है ये है। जो बैटरी है ये 2 और मोर सेल्स से बनती है, तो ये एक सेल है और ये दूसरा सेल है। इनको कनेक्ट करने से बैटरी बनती है। ड्रॉ द सर्किट डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सर्किट शोन इन फिगर 10.21। तो इस फिगर में ये डायग्राम बनाई हुई है, तो इसको देख के आपने सर्किट डायग्राम जो है ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले देखो यहाँ एक बल्ब है जो ग्लो नहीं कर रहा, और ये जो है यहाँ पे स्विच ऑफ है, और ये एक सेल है। तो अब हमने इसकी सर्किट डायग्राम फिर हम इसकी कैसे बनाएंगे। तो ये सेल है, ये सेल का सिंबल है, और इसमें क्या करना है, स्विच इन दी ऑफ पोजीशन ड्रॉ करना है, और इसमें एक बल्ब ड्रॉ करना है जो ग्लो नहीं कर रहा। तो ये इसकी सर्किट डायग्राम है। फिगर 10.22 shows 4 cells fixed on a board. Draw lines to indicate how you will connect their terminals. कि 4 सेल्स जो हैं ये बोर्ड के ऊपर फिक्स किए हुए हैं, और आपने लाइंस ड्रॉ करनी है कि आप इनके टर्मिनल्स को कैसे कनेक्ट करोगे। विद वायर्स टू मेक अ बैटरी ऑफ 4 सेल्स, ताकि एक बैटरी बन जाए 4 सेल्स की। तो इसमें देखो ये 4 सेल्स है, पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो हमेशा ही जब भी बैटरी बनती है तो उसमें पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव से मिलाया जाता है। तो फिर इसको हम कैसे करेंगे, तो इसमें हम सेल्स को ऐसे कनेक्ट करेंगे वायर से, नेगेटिव को पॉजिटिव से, फिर नेगेटिव को पॉजिटिव से, और फिर नेगेटिव को पॉजिटिव से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो इस फिगर में 10.23 में यहाँ पे जो बल्ब है ये डज नॉट ग्लो। यहाँ पे एक बल्ब है, ये ग्लो नहीं कर रहा। तो कैन यू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। तो आप ये बताओ कि इसमें क्या प्रॉब्लम है सर्किट में। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये स्विच ऑन पोजीशन में है, ठीक है, और ये बल्ब है लेकिन ग्लो नहीं कर रहा। क्या कारण है कि यहाँ पे 2 सेल्स है लेकिन उनके जो सेम टर्मिनल्स टच कर रही है। यहाँ पे एक पॉजिटिव होना चाहिए था, एक नेगेटिव। यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव साइड होनी चाहिए थी सेल की, तभी ये बल्ब ग्लो करना था। तो यहाँ पे हम आंसर फिर क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि बल्ब ग्लो नहीं कर रहा। प्रॉब्लम इज दैट कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अदर सेल, कि दोनों के ही जो सेम टर्मिनल्स जो है वो टच कर रही है, इसलिए बल्ब ग्लो नहीं कर रहा। और आगे उसने क्वेश्चन पूछा है कि मेक नेसेसरी चेंजेस इन सर्किट टू मेक बल्ब ग्लो, कि आप क्या चेंज करोगे कि जो सर्किट में कि ये बल्ब ग्लो करने लगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है सेल का उसको नेगेटिव से जोड़ेंगे, तो इससे फिर जो है बल्ब ग्लो करेगा। नेम एनी 2 इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि इलेक्ट्रिक करंट के क्या क्या प्रभाव है। तो इलेक्ट्रिक करंट के जो है 2 इफेक्ट्स है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि जहां भी इलेक्ट्रिक करंट होगा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड अपने आप क्रिएट होता है, जो वायर है वो अपने आप मैग्नेट बनती है। नेक्स्ट है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि जहां भी इलेक्ट्रिक करंट होगा उस चीज में हीट पैदा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द करंट इज स्विच्ड ऑन थ्रू ए वायर ए कंपास नीडल केप्ट नियर बाय गेट्स डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स नॉर्थ साउथ पोजीशन, एक्सप्लेन। करंट स्विच ऑन करते हैं हम किसी वायर में, तो जो कंपास की नीडल है वो अपने आप डिफ्लेक्शन शो करती है और वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में खड़ी हो जाती है। क्या कारण है इसका। When current is switched on, a magnetic field is set up itself. क्या कारण है, क्योंकि जो करंट जब भी हम स्विच ऑन करेंगे ना तो मैग्नेटिक फील्ड अपने आप सेटअप हो जाता है। सो कंपास नीडल केप्ट नियर बाय शो डिफ्लेक्शन फ्रॉम नॉर्थ साउथ पोजीशन, इसलिए जो कंपास नीडल है वो डिफ्लेक्शन शो करती है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, क्योंकि वायर जो है वो मैग्नेट बन जाती है और उसकी वजह से ये डिफ्लेक्शन शो होती है। Will the compass needle show deflection when the switch in the circuit shown by
फिगर 10.24 इज क्लोज्ड कि जो कंपास नीडल ये लगाई हुई है बीच में, ये डिफ्लेक्शन शो करेगी अगर हम इस सर्किट का जो स्विच ऑन कर दें। इस टाइम जो ये स्विच ऑफ की पोजीशन है, कहता है अगर हम इसको स्विच ऑन कर दें तो क्या ये डिफ्लेक्शन शो करेगी कि नहीं करेगी। तो इसमें आंसर क्या आएगा, नो। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी सेल या बैटरी ही नहीं है। अगर सेल ही नहीं होगा तो फिर करंट चल ही नहीं सकता और ये डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगी। तो इसमें आंसर आएगा नो, द कंपास निडल विल नॉट शो डिफ्लेक्शन, कि कंपास निडल डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगी बिकॉज देयर इज नो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि उसमें कोई भी सेल या कोई भी बैटरी नहीं है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स कि जो लॉन्गर लाइन इन सिंबल ऑफ सेल रिप्रेजेंट्स इट्स टर्मिनल। जो सेल है उसको हम ऐसे ही जो है रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसने पूछा है जो लॉन्गर लाइन है इसमें सेल में इस सिंबल में किसको रिप्रेजेंट करती है, पॉजिटिव टर्मिनल को कि नेगेटिव टर्मिनल को। तो जो ये जो लॉन्गर लाइन होती है ये पॉजिटिव टर्मिनल को शो करती है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पॉजिटिव। नेक्स्ट है द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स इज कॉल्ड अ, कि 2 या 2 से ज्यादा सेल के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं। तो इसमें आना है बैटरी। जो बैटरी है ये 2 या 2 से ज्यादा सेलों को कनेक्ट करने से बनती है। व्हेन करंट इज स्विच्ड ऑन इन ए रूम हीटर इट डैश, कि जब भी रूम हीटर को हम स्विच ऑन करते हैं तो इट डैश, तो ये क्या इसमें पैदा होता है, इट प्रोड्यूसेस हीट। तो उसकी जो रॉड्स है वो गर्म हो जाती हैं और वो हीट पैदा करती हैं। द सेफ्टी डिवाइस बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड अ, कि जो कौन सा सेफ्टी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट पर बेस्ड है। तो इसमें क्या आना है, फ्यूज। नेक्स्ट है ट्रू और फॉल्स। टू मेक अ बैटरी ऑफ 2 सेल्स, कि अगर हम बैटरी बनाना चाहते हैं 2 सेल्स से, द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ 1 सेल इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अदर सेल। तो हम एक सेल के नेगेटिव टर्मिनल को दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से मिलाएंगे। तो इसमें क्या आना है, फॉल्स। बैटरी तभी बनती है जब हम एक सेल का पॉजिटिव एक का नेगेटिव जो है कनेक्ट करें। When the electric current through the fuse exceeds a certain limit, the fuse wire melts and breaks, कि जब भी इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एक्सीड कर जाए, बढ़ जाता है, ज्यादा करंट आ जाता है सर्टेन लिमिट से, तो जो फ्यूज वायर है वो मेल्ट कर जाती है और ब्रेक करती है। तो इसमें क्या आना है, ट्रू। वो उसी टाइम मेल्ट करके ब्रेक होती है और सर्किट ब्रेक हो जाता है। ए इलेक्ट्रोमैग्नेट डज नॉट अट्रैक्ट ए पीस ऑफ आयरन, कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है ये पीस ऑफ आयरन को अट्रैक्ट नहीं करती। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो आयरन को अट्रैक्ट करती है। तो इसमें क्या आना है, फॉल्स। एन इलेक्ट्रिक बेल हैज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, की जो इलेक्ट्रिक बेल है इसके अंदर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेट लगी होती है। तो इसमें क्या आना है, फॉल्स। डू यू थिंक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग प्लास्टिक बैग्स फ्रॉम ए गार्बेज हीप। गार्बेज होता है कूड़ा, हीप मीन ढेर, कि कूड़े के ढेर से अगर आपने प्लास्टिक बैग्स अलग करने हैं तो क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट से अलग कर सकते हो। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है कांट बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग प्लास्टिक बैग्स, कि वो प्लास्टिक बैग्स को सेपरेट नहीं कर सकती कूड़े से, बिकॉज जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है ओनली अट्रैक्ट्स द मैग्नेटिक मटेरियल, क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो सिर्फ मैग्नेटिक मटेरियल को ही अट्रैक्ट करती है, क्योंकि मैग्नेट उस टाइम जो है वो बन जाती है और सिर्फ वो लोहे की चीजों को, मेटल्स को ही अट्रैक्ट करती है। नेक्स्ट है कि एन इलेक्ट्रिशियन इज कैरिंग आउट सम रिपेयर्स इन योर हाउस, कि एक इलेक्ट्रिशियन है वो आपके घर में कोई रिपेयर कर रहा है। ही वांट्स टू रिप्लेस अ फ्यूज बाय अ पीस ऑफ वायर, कि फ्यूज को वो किसी पीस ऑफ वायर से रिप्लेस करना चाहता है। कि वुड यू एग्री, क्या आप मान जाओगे, कि गिव रीजंस फॉर योर रिस्पॉन्स, अगर नहीं तो उसके लिए रीजंस बताओ। तो इसमें क्या आएगा, नो। वी वुड नॉट एग्री, कि हम नहीं मानेंगे कि वो फ्यूज वायर को किसी और अपनी वायर से रिप्लेस कर दे कि अपनी मर्जी की, बिकॉज फ्यूज वायर हैज वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, कि जो फ्यूज वायर है ये स्पेशल एलॉय से बनी होती है, लेड एंड टिन से, तो उसका बहुत ही लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, विच ब्रेक सर्किट, जो कि सर्किट को ब्रेक कर देती है अगर ओवरलोड हो जाए।
वाइल द नॉर्मल पीस ऑफ वायर हैज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन अगर उसकी जगह पे कोई नॉर्मल वायर लग जाएगी तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ही बहुत हाई होगा और वो एक्सेसिव करंट को जो है वो अलाउ करेगी उसमें से वायर में से टू पास एंड कॉज डैमेज ऑफ एप्लायंसेस और फायर। तो उसकी वजह से जो सारे एप्लायंसेस है उनको नुकसान होगा और या फिर फायर भी लग जाएगी। जुबेदा मेड एन इलेक्ट्रिक सर्किट यूजिंग ए सेल होल्डर, कि जुबेदा ने एक इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो बनाया, सेल होल्डर यूज किया उसने जिसमें उसने सेल फिट किए, उसमें उसने एक स्विच और एक बल्ब लगाया। व्हेन शी पुट द स्विच इन ऑन पोजीशन, जब उसने स्विच को ऑन किया तो बल्ब डज नॉट ग्लो, तो बल्ब जो है वो नहीं जला। हेल्प जुबेदा इन आइडेंटिफाइंग द पॉसिबल डिफेक्ट्स इन दिस सर्किट, कि आप ये बताओ कि उसमें क्या क्या पॉसिबल डिफेक्ट्स हो सकते हैं, क्या कमी हो सकती है कि वो बल्ब नहीं जल रहा। जब भी किसी सर्किट में बल्ब नहीं चलता तो उसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट है कि जो सेल है मे नॉट बी वर्किंग प्रॉपरली, कि जो सेल है हो सकता है वो ही मतलब वर्क ना कर रहा हो प्रॉपरली। सेकंड है कि जो कनेक्टिंग वायर लूज हो सकती हैं या बीच में से टूटी हो सकती हैं। और थर्ड है कि जो स्विच है उसमें कोई फॉल्ट हो सकता है जिसकी वजह से बल्ब ना चल रहा हो। इन द सर्किट शोन इन फिगर 10.25, यहाँ पे एक फिगर में देखो, यहाँ पे बैटरी है, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, और क्या क्या है, ये एक बल्ब है, ये स्विच ऑफ पोजीशन, ये दूसरा बल्ब है और ये तीसरा बल्ब है, ये 3 बल्ब लगे हुए हैं। तो उसने क्वेश्चन पूछा है वुड एनी ऑफ द बल्ब ग्लो व्हेन द स्विच इन दी ऑफ पोजीशन, कि अगर स्विच को ऑफ कर दें तो क्या इनमें से कोई बल्ब जलेगा इन तीनों में से। तो इसमें क्या आएगा, नो, क्योंकि जब स्विच ही ऑफ है तो बल्ब कैसे जल सकता है। और सेकंड उसने पूछा है व्हाट विल बी द ऑर्डर इन विच द बल्ब्स ए बी एंड सी विल ग्लो व्हेन द स्विच इन दी इज मूव्ड टू ऑन पोजीशन, कि अगर आप ये स्विच ऑन कर दें तो क्या इनका क्या सीक्वेंस होएगा, पहले ए बल्ब जलेगा कि बी जलेगा कि सी जलेगा। तो देखो जैसे ही स्विच ऑन हम करते हैं तो बल्ब ये एक ही सर्किट में है तो ये तीनों इकट्ठे ही जलेंगे। तो इसमें क्या है कि ये ऑर्डर क्या इनका होएगा, ए बी एंड सी इकट्ठे ही ये एक ही टाइम पे चलने हैं ये। और इसमें हमने जो आंसर है ऑफ पोजीशन में क्या आएगा, नो, कि ऑफ पोजीशन में कोई भी बल्ब नहीं जलेगा।